हत्या का बड़ा खुलासा। एक कलयुगी बहन ने पैसों के लिए करवा दी अपनी ही बहन की हत्या। बाढ़ के अथमलगोला थाना क्षेत्र के नीरपुर की घटना। बाढ़ के अथमलगोला थाना क्षेत्र के नीरपुर में हुई महिला की हत्या का खुलासा एएसपी बाढ़ 2 अभिषेक सिंह के नेतृत्व में महज 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। मृतका की बहन, जो कल तक अपने आप को निर्दोष बता रही थी, अनजान लोगों द्वारा हत्या कर शव को गली में फेंके जाने की बात बताई थी, लेकिन पुलिस ने तहकीकात और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने और साक्ष्य जुटाने के बाद जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बता दें कि 8 सितंबर को नीरपुर गांव में एक महिला अनीता देवी की हत्या कर लाश को गली में फेंक दिया गया था। उसके बाद मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट जाती है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड की सहायता ली जाती है। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि बाहर में किसी की हत्या करके सुबह इस गली में शव को फेंक देना यह असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए घर के आसपास के लोगों ने ही महिला की हत्या की होगी। एएसपी बाढ़ 2 अभिषेक सिंह ने बताया कि रिंकी देवी ने गंगा चौहान पति कुंदन सिंह एवं वरुण कुमार पिता सुरेश यादव के साथ मिलकर अनीता देवी की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद जहां तहां पड़े खून के धब्बों तथा साड़ी में लगे खून के धब्बों को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन एफएसएल की टीम ने जब रिंकी देवी के घर की छानबीन की तो कई जगहों पर खून के धब्बे पाए गए। उन्होंने आगे बताया कि रिंकी देवी तथा अन्य अभियुक्तों के द्वारा खून के धब्बों को धोकर साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा तत्काल रिंकी देवी को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया, जिसके बाद उसने हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। उन्होंने हत्या के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, रिंकी देवी को पैसे की आवश्यकता थी तथा गंगा चौहान के पति जो जेल में है उसे छुड़ाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। उसके बाद तीनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। रिंकी देवी हाल ही में अपना जमीन बेची थी, जिसके बाद उसके पास 6-7 लाख रुपए थे और कुछ गहना जेवर भी था, जिसे प्राप्त करने के लिए तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर रात्रि में उसके शव को गली में रख दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि हत्या किसने की है। पुलिस ने उसके घर से खून के धब्बे लगे कपड़े भी बरामद किए हैं। आगे विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया एएसपी बाढ़ 2 अभिषेक सिंह ने, आइए जानते हैं। 8 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 5 बजे अथमलगोला थाना को सूचना मिली कि नीरपुर गांव में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तत्काल इसकी सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और मैं भी सूचना पाकर घटनास्थल जो नीरपुर गांव में है वहां पहुंचा। घटनास्थल पर पाया गया कि एक गली में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और सत्यापन के उपरांत पता चला कि इस महिला का नाम अनीता देवी पति रंजीत सिंह है। तत्काल जो शव का शिनाख्त किया गया तो इसमें पाया गया कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है और उसके सिर और गले पर धारदार हथियार से निशान भी थे। तत्काल शव की शिनाख्त कर महिला का जो शव था उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अविलंब एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया और टीम के द्वारा लगातार इसमें सम्मिलित जो भी अभियुक्त हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जाने लगा। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह के जो आसपास के सीसीटीवी हैं उसको हम लोग खंगाले। इसके अतिरिक्त टावर डंप भी निकाला गया, तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा। जितने भी मृतका के मोबाइल नंबर वगैरह हैं सभी का सीडीआर का अवलोकन किया जाने लगा। इसी क्रम में लगातार टीम के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जो महिला का शव था वो गली में पड़ा हुआ था, तो यह संदेह था कि बाहर से किसी को लाकर सुबह फेंकना इतना आसान नहीं है। संभवतः इस घर के आसपास ही जो भी अभियुक्त हैं जो हत्या करने वाले हैं इसी घर के आसपास कहीं न कहीं होने चाहिए। इस संदेह पर यह पता लगाया जाने लगा कि कोई न कोई अकेले या तो महिला कोई रहती होगी या पुरुष रहता है, उसी घर में यह घटना कारित की जा सकती है। इसी संदेह पर कई घरों को खंगाला गया एफएसएल टीम के द्वारा। जब एफएसएल टीम के द्वारा और जो पुलिस की टीम है सभी लोग रिंकी देवी पति रंजय सिंह इनके घर पे जो पास में ही था जहां बॉडी मिली थी उनके घर पर गए, तो घर से साड़ी और अन्य जो है कपड़ों में खून के धब्बे बरामद हुए। तत्काल रिंकी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने लगा। पूछताछ के उपरांत रिंकी देवी ने अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार किया। तत्काल जो एफएसएल टीम है जब छानबीन करने लगी कि तो रिंकी देवी के ही घर में एक कमरे में कई जगह जमीन पर खून के धब्बे पाए गए। इनके द्वारा पूरे घर का धुलाई कर दिया गया था, जैसा कि रिंकी देवी बताया गया। साथ ही रिंकी देवी ने यह भी बताया कि रिंकी देवी के द्वारा वरुण कुमार पिता सुरेश यादव और गंगा चौहान पति कुंदन सिंह
इनके साथ मिलकर अनीता देवी का हत्या किया गया। हत्या का कारण जो पता चला वो निकल कर आ रहा है कि रिंकी देवी को पैसा का आवश्यकता था। जो गंगा चौहान है, इनके पति नवादा जेल में है, तो इनको भी पैसा का आवश्यकता था पति को छुड़ाने के लिए, और वरुण कुमार को भी पैसा का आवश्यकता था। तीनों ने यह मिलकर प्लान किया कि अनीता देवी, जो कि हाल ही में अपना जमीन बेची है, 6-7 लाख रुपए उसके पास है, साथ ही कुछ गहने भी उसके पास हैं, उसको बुलाकर अगर हत्या की जाती है तो तीन ही लोगों को काफी कुछ पैसा मिल जाएगा। इसी प्लानिंग के तहत वरुण कुमार ने लगभग 9-9:15 के आसपास फोन कर महिला को बुलाया 7 तारीख को, और अनीता देवी को बुलाकर इन्होंने 7 तारीख को ही देर शाम हत्या कर दी और बॉडी को रखा, और 7 तारीख को ही देर रात लगभग 12 बजे के बाद, जो कि 8 तारीख हो जाएगा, ये मौका देखकर गली में बॉडी को रख दिए ताकि पता नहीं चले कि हत्या किसने किया। इसके उपरांत तीनों लोग ही मिलकर अपने घर को काफी अच्छे से धुला गया, लेकिन इतना करने के बाद भी एफएसएल टीम के द्वारा घर में कई जगह खून के धब्बे बरामद किए गए। जितने भी साड़ी और इत्यादि कपड़े जो इन्होंने धुलने के लिए रख दिए थे, वहां भी इनके खून के धब्बे कपड़ों में बरामद हुए। साथ ही जो मृतिका है उसका मोबाइल फोन और पर्स इसी रिंकी देवी के घर से बरामद हुआ। साथ ही रिंकी देवी के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे, दुपट्टा, उस पर भी एफएसएल टीम के द्वारा खून के धब्बे देखे गए। रिंकी देवी के द्वारा पैर में जो धागा पहना गया था उसको भी काट कर जब उस पर टेस्टिंग किया गया तो उस पर खून के धब्बे पाए गए। तीनों ही अभियुक्त टीम के द्वारा रिंकी देवी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वरुण कुमार पिता सुरेश यादव और गंगा चौहान पति कुंदन सिंह, दोनों लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। इसमें वरुण को क्यूल से गिरफ्तार किया गया और गंगा चौहान को मसौड़ी से। बाकी अन्य अभियुक्तों के द्वारा भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है, और पैसे के लिए ही इन दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से अनीता देवी पति रंजीत सिंह की हत्या की। टीम के सभी सदस्यों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और इनके रिवार्ड की अनुशंसा की जाएगी। धन्यवाद।